हमारे यहाँ इस रिश्ता निकाह को भी रस्मों का शिकार करके इतना मुश्किल बना दिया गया कि अफसोस के साथ कहना पड़ता है हमारे मुआशरे में इस वक्त फी जमाना जिना आसान हो गया है, निकाह मुश्किल हो गया है। घर के वाले से परेशान हूँ तो मैंने उनसे कहा यार आप छोटी छोटी बातों पे दरगुजर किया करें, इस वजह से कि जिनके यहाँ ये रिश्ता नहीं मौजूद आप उनकी जिंदगी को देखें वो कितने बेचैन है। अब बेचैन होने का सबब पीछे वही बुराई जिना कई किस्म का है, निगाह का भी, ख्याल का भी, कान का भी, हाथ का भी, कदम का भी, तसव्वुर का भी जिना है। इंसान जब इन बुराइयों में मुब्तला होता है इससे नतीजा जो निकलता है बेसुकूनी और बेचैनी की सूरत में निकलता है। जिस आदमी के घर में बीवी मौजूद है वल्लाह वो और कुछ भी सुकून उसे मुयसर ना हो तो इतना सुकून उसे जरूर मुयसर होगा कि उसकी निगाह जो है वो बुराई से महफूज रहेगी, उसका तसव्वुर बुराई से महफूज रहेगा, उसका बदन और हाथ और कदम जो है वो बुराई से महफूज रहेगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये रिश्ता इतना पाकीज़ा बनाया है। वल्लाह जिस लम्हे इंसान का ख्याल बुराई की तरफ जाता है अल्लाह फौरन उस बंदे के ईमान पे करम फरमाता है, उसे अपने घर की तरफ मोड़ देता है, उसका तवज्जो उसका ख्याल अपनी अहलिया की तरफ चला जाता है। गोया वो जिना ज़ाहिरी से भी बच जाता है, जिना बातिनी से भी बच जाता है। दीन इस्लाम के अंदर रूहानियत का उन्सर गालिब है। ये दौर जिसमें मैं और आप गुजर रहे हैं इसमें बाज़ ऐसे कम फहम कम इल्म लोग मसनद इरशाद पे बैठ गए कि जिन्होंने दीन इस्लाम को बड़ा खुश्क सा बना के पेश किया। सुनने वाला ये समझता है कि ये बड़ा खुश्का सा एक दीन है और उनके वाज़ और उनके नसीहत के नतीजे में उमूमी तौर पे आवाम में एक नज़रिया परवान चढ़ा, वो बड़ा खुश्क सा है। दीन इस्लाम चूँकि कामिल दीन है तो कैसे मुमकिन है कि एक कामिल दीन हो उसके मानने वाले बेसुकून रहें। आज आप यूरोप में जाएं, यूरोप देखो, हमारे यहाँ लोग कहते हैं तरक्की करेंगे तो यूरोप चले जाएंगे, यूरोप वाले तरक्की करके कहाँ जाएंगे। इंडिया का एक स्वामी है उसने कुछ अरसा से यूरोप में डेरे डाल रखे हैं और वहाँ लोगों को वो इस्लाम से माखूज़, हमारे यहाँ दीन इस्लाम में मुराकबा होता है और वो वहाँ लोगों को योगा करवाता है। अब ज़ाहिर है कि यूरोप के अंदर पैसा, तरक्की, जितना एक जहन ख्याल कर सकता है बहरहाल उतनी तो मौजूद होगी। सुकून का ताल्लुक़ जो है वो एक और जहत से है, यानी सुकून तबीयत में पैदा होता है आँखों में हया पैदा होने से, सुकून तबीयत में पैदा होता है दिल में नरमी पैदा होने से, सुकून तबीयत में पैदा होता है कि इंसान के अंदर एहसास हमदर्दी पैदा हो जाए, सुकून तबीयत में पैदा होता है कुछ लम्हे रोज़ाना की बुनियाद पे अपनी ज़ात के मुताल्लिक़ गौर करने से। जदीद तरक्की की दौड़ एक ऐसी दौड़ है कि जिसमें आगे की तरफ ही हर कदम उठता है, पीछे की तरफ ना ख्याल जाता है ना इंसान कोई गौर करता है इस पे। यूरोप के अंदर फहाशी का कल्चर आम, बुराई आम। 1990 में पाकिस्तान से एक बड़े नामवर सहाफ़ी यूरोप में रहने के लिए गए, कुछ अरसा वहाँ रहे, तो वापस आके उन्होंने जो कालम लिखा वो कालम पढ़ के रोंगटे खड़े हो जाते थे। उन्होंने कहा कि हमारे हमसाए में वहाँ एक फ़ैमिली थी तो उनको मैंने बड़े परेशानी के आलम में देखा, तो मैंने कहा आप क्यों परेशान हैं। वो कहने लगे कि हमारे बच्चे यानी बेटा और बेटी जवान हो गए हैं, अब हमें ये डर रहता है हमेशा कि कहीं ये आपस में एक दूसरे से नाजायज़ ताल्लुक़ कायम करके आगे औलाद पैदा ना कर लें। बहरहाल शादी का एक रस्म तो उनके यहाँ भी पाया जाता है, हमारे यहाँ तो रस्म नहीं शादी, याद रखिएगा। अब मुसलमानों ने जब से निकाह को रस्म बनाया है बेचैन है, और जब तक मुसलमानों के यहाँ निकाह सुन्नत रसूल था तो इनके लिए निकाह बायसे बरकत था, बायसे राहत था, बायसे इत्मीनान और बायसे सुकून था। जो जो ये गैरों की तरफ देखते गए और अपनी असल और बुनियाद से दूर हटते गए, रस्मों का शिकार होते गए, तो अब एक शादी होने के बाद हमारे मुआशरे में उस शादी वाले घर के जो मुताल्लिकीन होते हैं, ज़िम्मेदारान, वो बेचारे कहीं कहीं साल तक मकरूज़ रहते हैं, परेशान रहते हैं, उनका ज़ाहिर बातिन बेचैन रहता है। ऐसे वो कहते हैं यार शादी तो कर ली है बच्चे की, लेकिन अब कर्ज़े देने हैं, कर्ज़े लुटाने के लिए कोई चूड़ियाँ बेचता है, कोई घर का सामान बेचता है, किसी के पास कोई प्लाट पड़ा होता है तो वो प्लाट बेच देता है। अगर कर्ज़े ना लुटाए जाएँ तो फिर उन पर माज़अल्लाह सूद चढ़ने लग जाता है, अगर सूदी कर्ज़े हों। तो रस्मों का शिकार हुआ, नतीजा ये निकला कि मुसलमान भी बेचैन हो गया। लेकिन इस्लाम के अंदर निकाह और शादी का तसव्वुर ये रस्मी तसव्वुर नहीं, ये इबादत का तसव्वुर है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया निकाह निस्फुल ईमान
फरमाया नमाज से, रोज़े से, हज से, ज़कात से, क़यामुल लैल से, सदका व खैरात से, तक़वा व तहारत से एक मोमिन का जो ईमान का दर्जा होता है, कहा वो 50% है। जब वो रिश्ता ज़ौजियत में मुंसलिक हो जाता है तो उसका ईमान 100% मुकम्मल हो जाता है। गुज़िश्ता दिनों एक साथी हमारे मुरीद हैं, तो वो आके मुझे कहने लगे मैं घर के हवाले से परेशान हूँ। तो मैंने उनसे कहा यार आप छोटी छोटी बातों पे दरगुज़र किया करें, दरगुज़र से काम लें। इस वजह से कि जिनके यहाँ ये रिश्ता नहीं मौजूद, आप उनकी ज़िंदगी को देखें वो कितने बेचैन हैं। अब बेचैन होने का सबब पीछे वही बुराई, ज़िना कई किस्म का है, निगाह का भी, ख्याल का भी, कान का भी, हाथ का भी, कदम का भी, तसव्वुर का भी ज़िना है। इंसान जब इन बुराइयों में मुब्तला होता है तो उसके अल्टीमेटली नतीजा जो अखज़ होता है, इससे नतीजा जो निकलता है वो बेसुकूनी और बेचैनी की सूरत में निकलता है। जिस आदमी के घर में मनकूहा औरत मौजूद है, बीवी मौजूद है, शरी तरीके से जो उसके यहाँ आई है, वो उसके हम सफ़र और साथी मौजूद है, वल्लाह वो और कुछ भी सुकून उसे मुयसर ना हो तो इतना सुकून उसे ज़रूर मुयसर होगा कि उसकी निगाह जो है वो बुराई से महफूज रहेगी, उसका तसव्वुर बुराई से महफूज रहेगा, उसका बदन और हाथ और कदम जो है वो बुराई से महफूज रहेगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये रिश्ता इतना पाकीज़ा बनाया है। वल्लाह जिस लम्हे इंसान का ख्याल बुराई की तरफ जाता है, बंदा मोमिन थोड़ा बहुत रब रसूल के अहकामात का ख्याल रखने वाला हो, अल्लाह फ़ौरन उस बंदे के ईमान पे करम फरमाता है, डोलने नहीं देता, बिगड़ने नहीं देता, उसे अपने घर की तरफ मोड़ देता है, उसका तवज्जो, उसका ख्याल अपनी अहलिया की तरफ चला जाता है। गोया वो ज़िना ज़ाहिरी से भी बच जाता है, ज़िना बातिनी से भी बच जाता है। तो जिनके घर में ख़वातीन मौजूद हैं वो खुश नसीब हैं, और जिनके यहाँ नहीं, मैं अर्ज़ करूँगा मेरे अजीज़ों जल्दी करो निकाह में, आसानी करो निकाह में। निकाह को इतना मुश्किल ना बनाओ कि तुम्हारे लिए निकाह करने से पहले भी एक बहुत बड़ी घाटी महसूस हो कि इस घाटी पे चढ़ना है, हमने इस पहाड़ पे चढ़ना है, और जब आप चढ़ जाएं तो फिर उससे उतरना भी आपके लिए जानलेवा साबित हो जाए। आसान रखें। आसान क्या है? सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहज़ादी सैयदा कायनात हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जब निकाह फरमाया मौला अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा से, निकाह हो गया, रुखसती हो गई, आका अलैहिस्सलाम ने थाल में खजूरें रख के बांटी, सहाबाए किराम थे हुजूर के गुलाम। कितना पाकीज़ा रिश्ता। आने वाले भी सादत समझ के आए हैं, निकाह की तकरीब मुनक्किद करने वाले भी सादत समझ के निकाह की तकरीब मुनक्किद कर रहे हैं। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के मौका पे मेहमानों की तवाज़ु फरमाई। हुजूर की बारगाह से तो एक तवज्जो ही हासिल हो जाए तो सारी खुराक से बेहतर है। आका अलैहिस्सलाम एक निगाह करम फरमा दें तो हुजूर की एक निगाह करम ही हर खुराक से, हर डिश से बेहतर, बल्कि हर ख्वाहिश से बेहतर। महबूब की एक निगाह मिल जाना, आका अलैहिस्सलाम ने जो चाहा अता फरमाया। अगर रात गुजर गई, अगला दिन आया तो मौला अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा मस्जिद नबवी में हाजिर हुए। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई, 10 बोसी की, हुजूर की खिदमत में बैठ गए। जब बैठे तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली अब बताओ घर में कोई वलीमे के लिए कोई इंतज़ाम है? अर्ज़ की या रसूलल्लाह और तो कोई इंतज़ाम नहीं, एक छतरा खड़ा है मेरे घर में। फरमाया चलो ठीक है, उसे ज़िबा कर लो और गोश्त बना लो, मेहमानों के लिए खाने का इंतज़ाम कर लो। तकलीफ का सबब नहीं बनाया आका अलैहिस्सलाम ने निकाह को। पूछा है, अगर है तो फबिहा सुभान अल्लाह, नहीं तो जवाब क्या होता आका अलैहिस्सलाम का? देखो अगर मौला अली अर्ज़ करते कि नहीं है, आका अलैहिस्सलाम को ज़बरदस्ती फरमाते, जोर देते, बट ठीक है जब होगा इंतज़ाम कर लेना। लेकिन हमारे यहाँ इस रिश्ता निकाह को भी रस्मों का शिकार करके इतना मुश्किल बना दिया गया कि अफसोस के साथ कहना पड़ता है हमारे मुआशरे में इस वक्त फ़ी ज़माना ज़िना आसान हो गया है, निकाह मुश्किल हो गया है। और इसका वबाल हर जी शऊर आदमी पर है, हर जी शऊर आदमी पर जो थोड़ा बहुत भी शऊर रखता है। देखो मैं बोल रहा हूँ, अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ, मेरे ज़िम्मे बोलना है, एहसास दिलाना है, झंझोड़ना है, शऊर पैदा करना। अगर नहीं बोलूँगा तो अल्लाह की बारगाह का मुजरिम बन जाऊँगा। आप लोग बाशऊर हैं, अपने अपने घरों के ज़िम्मेदार हैं। आप अपने अजीज़ों को, बेटियों को, बहनों को, भाइयों को, बेटों को नहीं एहसास दिलाएंगे तो आप ज़िम्मेदार बनेंगे और क़यामत वाले दिन अल्लाह की बारगाह में मुजरिम की हैसियत से पेश होंगे। तो इस्लाम के अंदर निकाह इबादत है, इस्लाम के अंदर निकाह सुन्नत रसूल है, और सुन्नत रसूल में उठने वाला हर हर कदम अल्लाह की बारगाह से इनाम व एजाज़ का सबब बन जाया करता है। तो 90 की दिहाई थी, वो पलट के वापस आए, उन्होंने कॉलम लिखा और कॉलम में एक रोएदाद लिखी अपने यूरोप के एक इलाके में जिसमें वो रिहाइश पजीर थे। तो उन्होंने कहा एक माई बाबा बूढ़ा और माई मेरे पास आए, रो पड़े बैठे हुए ना बात करते।
कहते यार बच्चे ना हुण जवान हो गए ने और घर च रहिंदे ने धी और पुत्र दोवें, सानू यही हर वक्त डर लगा रहिंदा कि किते खुदा ना खासा है आपस से ही बुराई करके तो नहीं औलाद आगे रास्ता ना खोल लें। अब यूरोप जो है, यूरोप में फहाशी इतनी, ये बात बयान करने का मकसद ये है कि आपकी तबीयतों को एहसास दिलाया जाए कि किस हद तक वो फहाशी में गिर चुका। जितनी गंदगी है वो सारी यूरोप से आ रही, जितनी बुराई है वो सारी यूरोप से आ रही। ये छोटे छोटे कच्चे पहन के गलियों में और बाज़ारों में और माँओं और बहनों बेटियों के सामने फिरने का कल्चर ये मदीना पाक से नहीं आया, ये यूरोप से आया है। इसीलिए इकबाल ने कहा था जितना मगरिब की तरफ जाओगे ख्याल रखना डूब जाओगे। हर रोज़ एक चीज़ मगरिब की जानिब जाती है, हर रोज़ एंड क्या होता है, डूब जाती है। तो कहा जितने इस तरफ जाओगे उतना डूबोगे, और जितना तुम्हारा रुख अल्लाह के घर की तरफ होगा, मदीने वाली सरकार की तरफ होगा, उतना सर बुलंद होते जाओगे। अब यूरोप के अंदर बुराई और फहाशी इस हद तक बढ़ गई कि वालिदैन परेशान है, बच्चा बच्ची कहीं आपस में मुंह काला ना कर लें। जितनी गंदगी अलगरज में आपको, मैं मसनद इरशाद पे बैठा हूँ, क्या आपके सामने मैं अर्ज करूँ, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। अब यूरोप वाले तरक्की करेंगे तो कहाँ जाएंगे, आगे तो रास्ता ही कोई नहीं उनके पास, हद हो गई सारी, इससे आगे उन्होंने क्या तरक्की करनी है। अच्छा अगर जदीद हालात के हिसाब से देखें तो उससे आगे क्या जाना है उन्होंने, जहाँ मशीनरी इस हद तक उन्होंने काम तैयार कर ली कि आदमी कंप्यूटर के सामने बैठता है और जहन में ख्याल पैदा होता है, आंखों के इशारों से कंप्यूटर चलने लग जाता है। इससे ज़्यादा तरक्की और क्या होगी। लेकिन सारी तरक्कियों के बावजूद आज यूरोप का मुआशरा बेसुकून है, आज यूरोप में हर आदमी बेचैन है। लोग, सबसे ज़्यादा खुदकशियों की रेशो यूरोप की है, सबसे ज़्यादा। हैरान कुन बात है, आप उठाइए अखबारात और पढ़िए, जराइद पढ़ें, आपको अंदाज़ा होगा सबसे ज़्यादा खुदकशी, खुद को गोली मारने, हलाक कर लेने की रेशो यूरोप में है। अब ये इंडिया का स्वामी गया वहाँ, कुछ साल इसने डेरा लगाया, इस्लाम के अंदर तो मुराकबा है। मैं कभी कभार सोचा करता था यार आज कसरत के साथ वाज करने वाले लोग हैं, लेकिन इस्लाम कबूल करने वालों की तादाद बड़ी थोड़ी है। पता लगता है कि फलां बुजुर्ग के हाथ पे 10 आदमियों ने इस्लाम कबूल कर लिया, बहुत बड़ी बात है, पूरी दुनिया में खबर फैल गई। फलां आलिम रब्बानी के हाथ पे 2 आदमियों ने इस्लाम कबूल कर लिया, बड़ी बात है, खुशखबरियाँ मुबारकें शुरू हो जाती हैं। लेकिन एक ज़माना था कि हज़रत दाता गंज बख्श उजमेरी, हुज़ूर गौसुल आज़म शहंशाह बगदाद, हज़रत ख्वाजा अताए रसूल मोइनुद्दीन अजमेरी, जिस इलाके से हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम शाफी, इमाम मोहम्मद, और इमाम मोहम्मद के तो सदक़े जाएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुस्न इतना अता कर रखा था, नाम भी मोहम्मद था और चेहरे से भी मोहम्मद का झलक नजर आया करता था। जिस इलाके से गुजरते, अजनबी इलाके से, लोग देखते, कहते यार ये कौन है बाबा, बताया जाता है ये मुसलमानों का आलिम है, मुसलमानों का रहबर है, रहनुमा है, मुरब्बी है। गैर मुस्लिम क्या उठते यारा, अगर 4, 5, 6 सदियों बाद का मोहम्मद इतना हसीन है, वो इमामुल अंबिया की जात कितनी अरफा वाला और हसीन और जमील होगी। क्या वजह थी कि ये लोग बोलते नहीं थे, इनकी खामोशी सारे काम कर जाया करती थी। और हमारी तबलीग जो है वो अपने लोगों पे असरअंदाज नहीं होती, मोहल्लेदारों पे असरअंदाज नहीं होती। वजह क्या है, वजह ये है कि ये वो लोग थे जिनके पास इस्लाम का ज़ाहिर भी मौजूद था, इस्लाम का बातिन भी मौजूद था। और वो लोग हम जैसे जो शिकवे करते नजर आते हैं कि मैंने एक कौम पे 10 साल दिए, कोई कहता है मैंने 20 साल मेहनत की, नतीजा ही कोई नहीं निकला। नतीजा इसलिए नहीं निकला कि खुद नाकिस थे, और जिस ट्रैक पे चल रहे थे या लोगों को चला रहे थे वो ट्रैक भी नाकिस था। देखो ना यारा, कोई शख्स आपके सामने अच्छे बेहतरीन फल का जूस बनाए, आपको पीने के लिए न दे और तस्वीर आपके सामने कर दे, कहे देखते रहो, आपकी तबीयत सैर हो जाएगी क्या? सिर्फ उस जग में और गिलास में जूस पड़ा देख के आप हशाश बशाश हो जाएंगे, आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा? नहीं, जब तक आप उस जूस को पिएंगे नहीं, उस वक्त तक आपको ठंडक महसूस, उस वक्त तक राहत महसूस। तो बाबा जब तक इस्लाम सिर्फ जाहिर तक का रहेगा बेबरकती रहेगी, और मुसलमानों के उलमा के अंदर भी वाज में असर नहीं होगा, सामीन के अंदर भी तासीर नहीं होगी कि वो हक बात कबूल कर लें। और जहां इस्लाम का जाहिर और बातिन दोनों इकट्ठे होंगे, वहां जिस समत उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई। फिर दाता गंज बख्श उजमेरी जिस तरफ जाएंगे, आए तो अकेले थे, पूरे हिंदुस्तान को इस्लाम की नूर से माला माल फरमा दिया। मोइनुद्दीन अजमेर का बाबा आया तो अकेला था, लेकिन जब अजमेर में कदम रखा तो वक्त के हुक्मरान भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। ये जाहिर और बातिन है। मेरे अजीजों, एक नसीहत याद रखना, खुश्क सूफी हो या खुश्क मुल्ला हो, दोनों मुआशरे के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं।
और जहां बैठेंगे नफरत पैदा करेंगे, जहां बैठेंगे इंतशार पैदा करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम हसन मुज्तबा से पूछा गया, कहा जी आपने तो हुजूर की गोद में खेले हैं, आका अलैहिस्सलाम के कंधों पे आपने सवारी की है, आका अलैहिस्सलाम ने अपना लुआबेदान पिलाया है, आपका ज़्यादा वक्त हुजूर के जानों पे, हुजूर के सीने पे गुजरा है, बताएं आका अलैहिस्सलाम कैसे थे? कहा हसीनो जमील तो बड़े थे लेकिन ज़्यादा रोने वाले थे, थोड़ा हंसने वाले थे। रोना ज़ाहिर खुश हो तो नहीं आता, रोना उसी वक्त आता है जब बातनी तौर पे खुशी नसीब हो। देखो बाज़ औक़ात इंसान को कोई ख़ास बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी होती है तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्यों जी अल्लाह ताला ने तो इतनी बड़ी गड्डी दे दी थी, इतना बड़ा मकान दे देता, कारोबार दे देता, तो हम तो खुश होना चाहिए, भंगड़े पाने चाहिए। उनका नहीं यार, हसरत ही इतनी बड़ी सी और अल्लाह ने करम फरमाया पूरा हो गया। तो मोहब्बत की वजह तो और उस चीज़ के पूरा होने की वजह तो पता लग गया बाज़ औक़ात खुशी के भी आंसू होंगे ने। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी वसल में कभी फिराक में, ये कैफियत होती हैं बातनी हर अल्लाह के नेक बंदे पे कि बाज़ औक़ात आपका बड़ा जी करेगा नमाज पढ़ने को, दुरूद पाक पढ़ने को, कुरान पाक पढ़ने को, ज़िक्र व अज़कार बड़ा जी करेगा, और कभी आप देखेंगे कि आपकी तबीयत जब वो चाट हो जाएगी, कहें अच्छा यार पढ़ लेने हैं, अच्छा यार पढ़ लेने हैं। गोया ये कैफियत बातनी है। अब चूंकि आपका दर्जा ही इतना है तो इसलिए आप इसी में फंसे रहते हैं कि पढ़नी है कि नहीं पढ़नी, पढ़नी है कि नहीं पढ़नी। ज़ौक़ चढ़ा, तबीयत में कैफियत ज़ाहिर हुई तो नमाज का गलबा हो गया, पिछली भी कज़ा करने लग गए, तिलावत कुरान करने लग गए, और बाज़ औक़ात किसी बुरे की सोबत में बैठे तो उसके असरात मुरतब हुए। नतीजा ये निकला कि वो जो नमाज रोज़ा आप कर रहे थे, तिलावत कुरान ज़िक्र अज़कार कर रहे थे, विर्द वज़ाइफ कर रहे थे, वो भी छोड़ दिए। ये मेरा और आपका लेवल है ना, तो बड़े लोग उनकी बड़ी बातें होती हैं। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो मैं जो अर्ज़ कर रहा था ना कि दीन इस्लाम में रूहानियत गालिब है, और याद रखना जब जब दीन इस्लाम के पैगाम से रूहानियत निकाली जाएगी पैगाम बेअसर हो जाएगा। और आपको बहुत मोटी दलील, जो बहुत कम इल्म आदमी भी होगा ना मेरे जैसा, उसे भी समझ आ जाएगी। आका अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया कितने साल की उम्र में? 40 साल की उम्र में। 40 साल तक सैयद आलम क्या करते रहे? दिन को अपना जरिया माश रिज़्क़ हलाल, जिसे हमारे सूफिया फरमाते हैं सिद्क़े मकाल रिज़्क़ हलाल। अल्लाह का कुर्ब पाना है तो उसका बेहतरीन जरिया सिद्क़े मकाल रिज़्क़ हलाल, सच बोलो और हलाल खाओ, अल्लाह तुम्हें अपनी बारगाह के करीब कर लेगा। अब आका अलैहिस्सलाम रिज़्क़ हलाल के लिए जो जरिया माश था उसको सरअंजाम देते। बकिया वक़्त रात में कभी कहीं गार में, कभी किसी मकाम पर, कभी किसी तन्हाई में। ये क्या था? ये अल्लाह रब्बुल आलमीन सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने महबूब को कुर्ब की ख़ास वादियों में वक्त नायत फरमा रहा था। और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तन्हाइयों में जितना रब का कुर्ब चाहा उतना पाया। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल उला। हम तो हद मुतय्यन नहीं कर सकते, वो बेवकूफ़ होगा मुल्ला जो कहे इतना वक़्त पाया, इतना वक़्त था और उसमें इतना मकाम पाया, वो बेवकूफ़ है। कुरान कहता है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल उला, हर आने वाला लम्हा महबूब तेरा पहले से ज़्यादा अरफा वाला होगा। और एक रिवायत मैंने कई बार बयान की, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं 70 बार दिन में इस्तिग़फ़ार करता हूँ। एक रिवायत में जिक्र है फरमाया मैं 100 बार इस्तिग़फ़ार करता हूँ। अहले इल्म ने, अहलुल्लाह ने, औलिया अल्लाह ने, बुज़ुर्गान दीन ने इसकी शरह बयान की, कहा इस्तिग़फ़ार तो वो करता है जिसको अपने गुनाह याद हों। तो सैयद आलम तो मासूम अनिल ख़ता है। नबी होता ही वो है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गुनाह करने की ताकत ही नहीं रखी होती। अच्छा रुक जाओ, यहाँ रुक जाओ थोड़े लम्हों के लिए। नबी कौन है जिसमें गुनाह करने की ताकत ही नहीं होती? वो रब जिसको नबुव्वत दे, इतना पाक कर दे उसे कि उसमें गुनाह करने की ताकत ना हो। व मकरू व मकर अल्लाह का जिन्होंने तर्जमा ये किया कि माज़अल्लाह अल्लाह भी मकर करता है, उन्होंने क्या तौहीद का हक अदा किया है? बल्कि उन्होंने तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में ऐसा जुमला कह दिया कि जो दिल आज़ारी का सबब है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब पेश होंगे क़यामत वाले दिन, अल्लाह की बारगाह में पेश होंगे जिन्होंने इस तरह के जारहाना जुमले बोले अल्लाह की तौहीद के मुतालिक, और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के मुतालिक किस मुंह से पेश होंगे? क्या रब की बारगाह में कह सकेंगे कि या अल्लाह दुनिया मकर करती है तो तू बेहतरीन मकर करता है? वहां इमाम अहमद रज़ा पेश होगा, व मकरू व मकर अल्लाह का तर्जुमा जब इमाम अहमद रज़ा की जुबान से निकलेगा तो उस वक़्त सारे अहले मोहब्बत के सर फख्र से ऊंचे हो जाएंगे। और यार हमने जिस इमाम की तकलीद की उस इमाम का इल्म भी कामिल था, उस इमाम का तकवा भी कामिल था, उस इमाम का इश्क रसूल भी कामिल था। और वो क्या, सुनो, सैयदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह ने व मकरू व मकर अल्लाह,
वल्लाहु खैरुल माकिरीन का तर्जमा किया तो देखो बारगाह रिसालत और बारगाह उलूहियत का अदब पेश नजर रखा। अगर उम्मती अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात से मुताल्लिक जारहाना जुमले बोले तो गोया फिर ये इससे पता ये चलता है कि इसका नबी की तालीमात से ताल्लुक कोई नहीं। इमाम अहमद रिजा ने इश्क रसूल को भी यहाँ सामने रखा, कहा उसका भी तकाजा ये है कि मेरी किसी बात से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इज़ा ना पहुंचे और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद पर भी कोई आंच ना आए। जब आपने तर्जमा किया तो सुनो शानदार जुमले मेरे इमाम के, कहा वमकरू, वो लोग मुनाफिकीन मकर करते हैं। मकर कहते हैं धोखा देने को, रियाकारी करने को, दिखावा करने को, अंदर कुछ हो बाहर कुछ हो। कहा वमकरू, वो जो मुनाफिकीन है जिन्हें ईमान की दौलत नसीब नहीं हुई वो अल्लाह के साथ मकर करते हैं। वमकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, कहा मुनाफिक हैं तो धोखा देते हैं, मकर करते हैं। मेरा रब कादिर मुतलक है, सच्चा है, हकीम है, दाना है, सच्चाइयां सारी उसी की बारगाह से मिलती हैं। कहा उसकी शान का तकाजा यह है मकर की निस्बत रब की तरफ न करो, बल्कि रब की शान उलूहियत को पेश नजर रखते हुए यह जुमला कहो कि मखलूक में से जो मुनाफिक हैं वो मकर करते हैं और अल्लाह उनके मकर पर उनके मुकाबले में तदबीर फरमाता है। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, कहा कायनात में जितने दाना तदबीरें करने वाले हैं उनको तदबीर का इल्म मेरे रब की बारगाह से मिला। मेरा रब वो है जो सबसे बेहतरीन तदबीर फरमाने वाला है। बाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।